जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय 4 देखेंगे। प्रमेय 4 देखिए क्या दिया गया है। ठीक, किसी सदिश समष्टि वी एफ का अस्तित्व उप समुच्चय डब्ल्यू वी का एक उप समष्टि है यदि और केवल यदि डब्ल्यू में प्रत्येक युग्म सदिश अल्फा बीटा और एफ में प्रत्येक अदिश ठीक अल्फा ए के लिए सदिश ए अल्फा प्लस में बीटा पुनः डब्ल्यू में है तो ए टेन इज टू एफ हो जाएगा, अल्फा बीटा टेन इज टू हो जाएगा डब्ल्यू, तो ए अल्फा प्लस में बी टेन इज टू हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमें सिद्ध करके ये लाना है। ठीक, मतलब ए अल्फा प्लस में बीटा को टेन इज टू करेंगे डब्ल्यू पर। तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 देते हैं जिससे हमको इसको सिद्ध करके लाते हैं। तो केस नंबर 1 में देखिए प्रतिबंध आवश्यक है। तो माना डब्ल्यू वी एफ का एक सदिश समष्टि है तो हमें सिद्ध करना है कि प्रतिबंध एक संतुष्ट करता है, जो प्रतिबंध एक है वो संतुष्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू वी एफ का सदिश उप समष्टि है अतः डब्ल्यू में एफ का अदिश गुणन के सापेक्ष समवृत्त है व सदिश योग के सापेक्ष ए टेन इज टू एफ हो जाएगा, अल्फा टेन इज टू डब्ल्यू हो जाएगा, तो ए अल्फा टेन इज टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, तो ए अल्फा टेन इज टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, बी टेन इज टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, मतलब ए अल्फा टेन इज टू हो जाएगा डब्ल्यू और उसी प्रकार बी टेन इज टू हो जाएगा डब्ल्यू पर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए अल्फा प्लस में डब्ल्यू टेन इज टू हो जाएगा डब्ल्यू पर। इस प्रकार से केस नंबर हमारे पास फर्स्ट सिद्ध हो गया। ठीक, अब उसके देखिए आगे देखिए यहाँ पर अब देखिए ए टेन इज टू एफ हो जाएगा तो अल्फा बीटा टेन इज टू क्या हो जाएगा, ठीक टेन इज टू ए अल्फा टेन इज टू डब्ल्यू हो जाएगा, तो बी टेन इज टू क्या हो जाएगा बीटा टेन इज टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो ए अल्फा प्लस में बी हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, टेन इज टू डब्ल्यू हो जाएगा। प्रतिबंध एक संतुष्ट है तो डब्ल्यू योज्य के सापेक्ष समवृत्त है, मतलब डब्ल्यू क्या है योज्य के सापेक्ष समवृत्त है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास हो गया। अब उसके देखिए केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा ए निकलता है, बी निकलता है, सी पॉइंट निकलता है। ठीक, देखिए प्रतिबंध 2 में देखिए माना कि हम लोग क्या लेंगे डब्ल्यू और वी एफ का अतिरिक्त उप समुच्चय है तो प्रतिबंध एक से संतुष्ट करता है। ए टेन इज टू क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, अल्फा बीटा टेन इज टू हो जाएगा डब्ल्यू पर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ए अल्फा प्लस में बीटा टेन इज टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है डब्ल्यू कॉमा वी एफ का सदिश उप समष्टि है तो ए। ठीक, पॉइंट ए देखते हैं डब्ल्यू में इंटरनल कंपोजिशन, मतलब इंटरनल कंपोजिशन हम लोग शुरू में इसको पढ़े। इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, प्रतिबंध एक में ए इक्वल टू 1 एफ अल्फा कॉमा बीटा टेन इज टू डब्ल्यू, तो ए का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, डॉट में अल्फा प्लस में बीटा टेन इज टू हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, तो अल्फा प्लस में बीटा टेन इज टू डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार ये योज्य समृद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार क्या रखेंगे ए का मान क्या रखेंगे -1 रख कर देखेंगे -1, तो अल्फा डॉट में ठीक ए डॉट में अल्फा टेन इज टू डब्ल्यू, तो यहाँ पर -1 अल्फा प्लस में अल्फा टेन इज टू डब्ल्यू हो जाएगा और बीटा की जगह हम लोग क्या लिए हैं अल्फा लिए हैं। ठीक, बीटा की जगह क्या लिए अल्फा लिए हैं, तो ये और ये घटेगा -1 माइनस अल्फा और प्लस में अल्फा दोनों घटेगा, इसका आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसी में देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस में अल्फा टेन इज टू डब्ल्यू हो जाएगा, तो 0 टेन इज टू डब्ल्यू हो जाएगा। 0 योज्य तस्मक का अस्तित्व है। ठीक, योज्य तस्मक का अस्तित्व है। ठीक, फिर उसके बाद प्रतिबंध एक से देखिए, प्रतिबंध एक से देखते हैं हम लोग। प्रतिबंध एक से जानते हैं ए इक्वल टू -1 टेन इज टू करेगा एफ पर, तो अल्फा टेन इज टू करेगा डब्ल्यू, तो बीटा इक्वल टू 0 टेन इज टू हो जाएगा डब्ल्यू पर, तो -1 अल्फा प्लस में 0 टेन इज टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू पर हो जाएगा। मतलब बी का मान एक बार 0 लिए हैं, एक बार क्या लिए थे अल्फा लिए थे, अब एक बार क्या लिए हैं 0 ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस अल्फा टेन इज टू हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, डब्ल्यू में योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। ठीक, योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वी एफ, डब्ल्यू के अवयव वी के अवयव है अतः डब्ल्यू में योग के सापेक्ष साचार व क्रम विनिमय संतुष्ट होगा, तो डब्ल्यू कॉमा टी आबेली समूह होगा, मतलब डब्ल्यू और कॉमा टी है जो क्या होगा एक आबेली समूह हो जाएगा। ठीक, अब बी देखिए, बी हमारे पास क्या आता है डब्ल्यू एफ में
एक्सटर्नल कंपोजिशन हम लोग पढ़े। एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या आता है, बीटा का मान 0 लिया जाता है, तो ए टेनिस टू एफ हो जाएगा, अल्फा टेनिस टू हो जाएगा डब्लू, बीटा टेनिस टू हो जाएगा डब्लू, मतलब बीटा का मान क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। तो ए अल्फा प्लस में 0 टेनिस टू डब्लू, तो ए अल्फा हो जाएगा टेनिस टू डब्लू हो जाएगा, जो डब्लू सदिश गुणन के सापेक्ष समवृत्त है। ठीक, अब उसके बाद सी हमारे पास क्या आता है, टू कॉम्पोजिशन, मतलब दो पद लेते हैं, एक W लेते हैं, एक VF लेते हैं, तो W लेस देन इक्वल टू VF, W के अवयव V के अवयव है, अतः W में VF का सदिश उपसमष्टि है, मतलब VF का क्या है, सदिश उपसमष्टि है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक।